नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिल्ली एनसीआर इलाके में जहां मैं परिवार के साथ रहता हूं, इस कॉलोनी में और जहां हमारा घर है, इस सोसाइटी में सुबह मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर के जब बाहर देख रहा था, थोड़ा सा धूप ले रहा था, तो सामने एक बैंक से रिटायर्ड शर्मा जी रहते हैं। वो अपने पोते के साथ बाहर चक्कर लगा रहे थे, खेल रहे थे। ना उनके मुंह पर कोई मास्क था, ना बच्चे के मुंह पर उन्होंने मास्क लगाया था। हमारे पड़ोस में ही सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं। उनकी मिसेज कोरोना वायरस से ग्रस्त रही और काफ़ी सीरियस रही। वो काफ़ी समय तक अस्पताल में रही और एक समय तो उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ख़तरनाक स्थिति तक पहुंच गया था, 60 से भी नीचे आ गया था। सुबह मैंने देखा कि वो अपनी गाड़ी के पास कुर्सी बिछाए हुए बैठे हैं और उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं था। पिछले करीब 1.5-2 महीने में मैं अपने घर के नीचे जो हमारा एक पूरा गलियारा है, उसमें सैर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, क्योंकि इस गलियारे में जो घर हैं उनमें से 3 घरों में कोरोना के पेशेंट थे। और कहीं अगर हमें जाना भी हुआ, 1.5 महीना तो हम कहीं गए ही नहीं, अपनी सीढ़ियां ही नहीं उतरे, घर के अंदर ही रहे। सब्जियां हों, दूसरा सामान हो, वो सब ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया। 1.5 महीना बाद जब कहीं जाना भी हुआ तो 2 मास्क लगा करके चेहरे पर हम लोग घर से निकले। आज सुबह जब मैं सैर के लिए नीचे गया तो भी मेरे चेहरे पर मास्क थे। जो हमारे गार्ड बैठते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में मास्क लगाया हुआ था जिस अंदाज में आजकल लोग लगा करके घूमते हुए देखे जाते हैं। ना नाक पर, ना चेहरे पर यानी मुंह पर, वो यहाँ ठोडी के नीचे यहाँ लटका हुआ और कानों में अटका हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये मास्क वहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं जहाँ लगाना चाहिए, या तो इसको उतार दीजिए या फिर प्रॉपर लगाइए। बहरहाल उस समय तो उसने अनमने ढंग से ही सही, लेकिन लगा लिया। लेकिन 3-4 मिनट बाद जब मैं सैर के बाद फिर से उसी गली में उसी के पास से गुजरा, तो वो अपने किसी साथी के साथ कुछ चर्चा कर रहा था और उसका वो मास्क फिसल कर फिर ठुड्डी के नीचे आ चुका था। जहाँ ये कॉलोनी है, जहाँ हम रहते हैं, उसके पास से ही सड़क गुजरती है। मैं उस सड़क पर ये देखने के लिए गया कि जो लोग आ जा रहे हैं वो कितने सीरियस हैं मास्क को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के और दूसरों की सुरक्षा को लेकर के भी। कुछ लोगों के चेहरे पर, नाक पर मास्क दिखाई दिए, लेकिन मोस्टली लापरवाह दिखाई दिए। या तो उनके चेहरे पर मास्क था ही नहीं, या गलत तरीके से लटका हुआ था। और ये कितनी खतरनाक स्थितियां हैं कि हम 2 वेव आने के बाद भी सुधरने का और समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये दूसरी वेव कितनी खतरनाक थी। मैं अभी आंकड़े नोट कर रहा था ये शो शुरू करने से पहले। 10 मई का आंकड़ा मैंने देखा और ये 5वां दिन था जब 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित देश में आए थे। यानी 5 दिन से
4 लाख या 4 लाख से ज़्यादा रोजाना आ रहे थे। 20 मई में भी 2,67,000 का आंकड़ा था। 31 मई को भी 1,65,000 का आंकड़ा था। और 1 मई की अगर बात करें तो 3,86,000 लोग एक दिन में संक्रमित हुए थे और मरने वालों की तादाद तो 4,000 5,000 रोजाना की थी। कल की अगर बात करें तो कल भी 62,480 लोग संक्रमित होकर के सामने आए और 1,587 की पूरे देश में मौत हुई। ये आंकड़ा क्या इतना छोटा है कि हम लापरवाह हो जाएं? इस दूसरी वेव में हर दूसरे आदमी का कोई ना कोई जानकार, कोई ना कोई परिजन या नज़दीकी काल के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया। और जो हालात थे, ऑक्सीजन की भयंकर कमी, 900 मीट्रिक टन से 9,000 मीट्रिक टन तक इसे बढ़ाना पड़ा। और क्या हाल थे, विदेशों से भी उपकरण मंगाए जा रहे थे, ऑक्सीजन जा रही थी, कॉन्सन्ट्रेटर मंगाए जा रहे थे। ऑक्सीजन लाने के लिए जो क्रायोजेनिक टैंक हैं वो मंगाए जा रहे थे। हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना, हमारा रेलवे सब लगे हुए थे। और तब जाकर के दूसरी वेव पर किसी हद तक काबू पाया जा सका। पूरी तरह तो अब भी नहीं पाया जा सका है, क्योंकि अगर एक दिन में अब भी 60,000 से ज़्यादा लोग पूरे देश में संक्रमित होकर के सामने आ रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आज एम्स के डायरेक्टर का एक बयान आया है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, और उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है। और यह चेतावनी क्यों जारी की गई है? क्योंकि जिस तरीके से लोग फिर से लापरवाह होकर के, जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई, जैसे ही कर्फ्यू में ढील दी गई राज्यों के द्वारा, वैसे ही लोग फिर बाजार में उमड़ घुमड़ रहे हैं। और कोई साइकिल पर है, 3 व्हीलर में है, कोई अपनी गाड़ी में है, कैसे भी जा रहा है तो मास्क नहीं लगा रहा है। और ये बेहद खतरनाक सिचुएशन है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि 6 से 8 हफ्तों के बीच तीसरी लहर आ जाएगी। और ये क्यों आएगी? क्योंकि लोग फिर से लापरवाह हो रहे हैं। और 6 से 8 हफ्ते का मतलब समझते हैं आप? 15 अगस्त के आसपास जब हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब तीसरी वेव प्रचंड अवस्था में होगी। और ये जो तीसरी लहर है, ये और भी दुखदाई साबित होगी। ये ठीक है कि ऑक्सीजन के संयंत्र लगाए जा रहे हैं, तेज गति से लगाए जा रहे हैं। जो दूसरी वेव में गलती हुई थी, वो गलती ना हो, वो लापरवाही ना हो, इसके लिए अस्पतालों में भी व्यवस्था हो रही है, बेड बढ़ाए जा रहे हैं। आईसीयू उत्तर प्रदेश में से लेकर के महाराष्ट्र तक सरकारें कोशिशें कर रही हैं। लेकिन क्या हमारे नागरिक, हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं? क्या हम लोग अपने परिजनों की, अपने समाज में आसपास रहने वाले लोगों की जीवन का जो मूल्य है उसको समझ रहे हैं? शायद नहीं समझ रहे हैं। वरना जो लापरवाही इधर दिखाई दे रही है वो ना होती। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि तीसरी लहर रोकने के 4 उपाय हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी का वैक्सीनेशन करना होगा। दूसरे, लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तीसरे, ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग करनी होगी जहां कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं।
और चौथा, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज 5% से ज़्यादा है वहां कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने होंगे। और जो मैंने सूचना दी थी अभी आपको महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में 1-2 महीने के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, वही 6 से 8 सप्ताह के बीच में। ये लहर कोरोना के बेहद खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस AY.1 की वजह से आएगी। राज्य की कोविड टास्क फोर्स ने बुधवार को इस महामारी की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेडिकल टीम और अन्य अफसरों को जरूरी इंतजाम चाक चौबंद करने का निर्देश दिया और ठाकरे ने डॉक्टर्स से बड़े स्तर पर सीरो सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में कोविड एंटीबॉडीज का स्तर और टीकाकरण की जानकारी मिल सकेगी। सीएम ने पिछली लहरों से सीख लेने की बात पर जोर दिया लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अपील जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर नहीं सुधरे तो फिर से बिगड़ेंगे हालात। और उन्होंने ये भी कहा है कि 6 महीने तक शादी और पार्टियों से लोग दूर रहें। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि पहली लहर के बाद अनलॉक में हमने जो ढिलाई की वही गलती कहीं फिर ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। सही तरीके से मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से बचाव जैसे नियमों का अच्छी तरह से पालन करना होगा और बचाव ही प्रभावशाली सोशल वैक्सीन का हिस्सा है। यानी 2 गज की दूरी, वैक्सीनेशन, मास्क, हाथों को बार बार धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये सब के लिए बेहद ज़रूरी है। और देश के 513 जिले ऐसे हैं जहां 5% से नीचे संक्रमण जो है वो आ गया है। तो ज़रूरी ये है कि जो तीसरा वेव आने की चेतावनी जारी कर दी गई है कि 6 से 8 सप्ताह के भीतर ये दस्तक देगी, इसको हम और आप मिलकर के टाल सकते हैं। सतर्कता से, सावधानी से। और जो लोग मास्क बिना लगाए आपके सामने से गुजर रहे हैं उनको रोकिए ज़रूर, उनको टोकिए ज़रूर। और ऐसे लोगों के लिए अगर आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं तो अपने साथ अपनी जेब में कुछ मास्क लेकर के ज़रूर चलिए और उनको मास्क पहनने का निवेदन भी करिए और ज़रूरत पड़े तो नसीहत भी दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन भी कर सकते हैं और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।